सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो एंड दिस इज द 7th एपिसोड। एंड आज की वीडियो में हम लोग एलसीएम एंड एचसीएफ टॉपिक कवर करेंगे। एंड वी हैव ऑलरेडी कवर्ड हाइट एंड डिस्टेंस, एवरेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू सी एलसीएम एंड एचसीएफ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं व्हाट इज एलसीएम। तो एलसीएम का जो डेफिनेशन होता है, एलसीएम ऑफ एनी टू नंबर और मोर देन टू नंबर इज द लोएस्ट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई ईच ऑफ देम। ठीक है, एलसीएम अगर हम लोग को किसी दो नंबर का निकालना होगा, ठीक है, लाइक एग्जांपल भी मैंने यहाँ पे रखा है। इफ वी हैव टू फाइंड द एलसीएम ऑफ 4 एंड 12 मींस हम लोग को 4 एंड 12 का एलसीएम निकालना है। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल एंड फैक्टर आपको पता होना चाहिए। मल्टीपल मींस आपका जो टेबल हम लोग पढ़ लेते हैं, मल्टीपल ऑफ 4 विल बी 4 1 4 4 2s आर 8 एंड ऐसे आपका होता है। ठीक है, 4 8 12 16 20 जो बेसिक हम लोग टेबल पढ़ते हैं। एंड जो फैक्टर होता है, फैक्टर मींस अगर हम लोग 4 का फैक्टर निकालने की कोशिश करेंगे तो ये किस किस चीज से डिवाइड होता है, लाइक 1 से डिवाइड होता है, 2 से डिवाइड होता है एंड 4 इटसेल्फ से डिवाइड होता है। इसके तीन फैक्टर होंगे, 1 2 एंड 4। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन मल्टीपल एंड फैक्टर। एंड एलसीएम एंड एचसीएफ में ये काम आता है, तो थोड़ा इसको याद रखना। ठीक है, एलसीएम ऑफ 4 एंड 12, तो मल्टीपल ऑफ 4 यहाँ पे हम लोग लिख देंगे। मींस दिस इज अ बेसिक एग्जांपल आपको समझाने के लिए कि हम लोग एलसीएम मींस बोलते किसको है, निकालते कैसे हैं। ठीक है, तो मल्टीपल ऑफ 4 विल बी 4 8 12 16 एंड 20। ठीक है, एंड मल्टीपल ऑफ 12 12 24 36, 12 का टेबल ऐसे ही होगा। ठीक है, 12 24 36 48 एंड सो ऑन। तो इसमें देखो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल क्या है। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल अकॉर्डिंग टू द फुल फॉर्म ऑफ दिस एलसीएम मींस लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। 4 का 12 आ रहा है 3 टाइम्स में, बट 12 का 12 आ रहा है 1 टाइम में। तो दिस इज द लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, इसमें भी 12 है, इसमें भी 12 है। तो ठीक है, दिस विल बी द लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। इसके आगे भी होंगे और मल्टीपल, बट इससे पहले कोई मल्टीपल नहीं होंगे कॉमन मल्टीपल। ये कॉमन मल्टीपल सबसे पहला है 12। तो दिस विल बी द एलसीएम ऑफ 4 एंड 12। तो यही होता है, ऐसे हम लोग एलसीएम निकालते हैं। कमिंग टू द एचसीएफ, तो एचसीएफ जैसे इसमें होता है, इसका फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो जैसे मैंने बताया था उसमें मल्टीपल है, तो मल्टीपल में बेसिकली होता है जो मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग टेबल पढ़ते हैं वो। एंड फैक्टर मींस जो आपका डिविजिबल होता है। ठीक है, उस नंबर का डिविजिबल होता है, दे आर कॉल्ड एज द फैक्टर ऑफ दैट नंबर। ठीक है, तो इसमें हम लोग किस किस नंबर से ये डिविजिबल हो रहा है बेसिकली वो चेक करते हैं। ठीक है, तो एचसीएफ ऑफ टू नंबर इज द ग्रेटेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स ईच वन ऑफ देम एग्जैक्टली। ठीक है, मान लो कोई दो नंबर है, उसको जो मतलब ग्रेटेस्ट नंबर जो सबसे बड़ा नंबर होगा जो उनको इक्वली डिवाइड कर दे, मतलब दोनों नंबर को डिवाइड कर दे, विच इज द ग्रेटेस्ट नंबर। ठीक है, तो अभी हम लोग देखते हैं कैसे एचसीएफ निकालते हैं हम लोग बेसिकली। तो एचसीएफ ऑफ 12 18 एंड 24, ये क्वेश्चन दे रखा है। एचसीएफ ऑफ 12 18 एंड 24 दे रखा है, हमको निकालना है। ठीक है, तो 12 का फैक्टर लिख देंगे। 12 का फैक्टर क्या होगा, 12 का फैक्टर होगा 2 से 2 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, 12 का फैक्टर होगा 2 2 जा 4 3 जा 12। ठीक है, एंड सेम फॉर द 18, 2 इंटू 3 इंटू 3, 2 3 जा 6 इंटू 3 18, एंड सेम फॉर 24, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, तो दिस विल बी द फैक्टर। एंड यहाँ से हम लोग कॉमन निकालेंगे तीनों में। ठीक है, कॉमन में मीन्स 2 इन दिस, 2 इन दिस, 2 इन दिस। ठीक है, 3 इन दिस, 3 इन दिस, 3 एंड ठीक है, उसके अलावा कोई कॉमन है, इसमें 2 है बट इसमें 2 नहीं है दो बार, तो वो नहीं हो पाएगा। तो क्या होगा फिर इसका एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ हम लोग एक कॉमन आपका 2 निकला। ठीक है, एंड सेकेंड कॉमन इज 3, तो 2 इंटू 3 विच इज इक्वल टू 6। तो 6 इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 6 एक ऐसा नंबर है, 6 एक ऐसा फैक्टर है इन तीनों का जो मतलब तीनों को डिवाइड कर रहा है, एंड दिस इज द हाईएस्ट फैक्टर। 6 के बाद 8 नहीं होगा। 8 से आप मान लो 24 डिवाइड तो कर लोगे, बट 18 और 12 आप 8 से डिवाइड नहीं कर पाओगे। तो 6 इज द हाईएस्ट फैक्टर जिससे ये तीनों डिवाइड हो रहे हैं। एंड उससे छोटे होंगे, बट यहाँ पे जो एचसीएफ होता है, एचसीएफ का फुल फॉर्म ही होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। so this is HCF of 12 18 and 24. So now we'll see some important formula or we can say concept जिस पे आप क्वेश्चन करोगे। ठीक है, क्वेश्चन बेसिकली जो होते हैं वो आपके बेसिक चीजें नहीं होती। बेसिक आपका आपने अभी तक जाना है एलसीएम एंड एचसीएफ होता क्या है, बट जो मेन थिंग होता है वो ये सब जो प्रॉपर्टीज होती हैं डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक में, जो उनके मतलब फॉर्मूले होते हैं, इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, उन्हीं पे होता है क्वेश्चन। तो सबसे पहले देखते हैं पहला वाला क्या है। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, कोई नंबर दे रखा है, उसका प्रोडक्ट क्या होगा। ठीक है, मान लो आपका 4 एंड 8 दे रखा है,
तो इनका प्रोडक्ट क्या होगा, ठीक है। तो आप ऐसे बेसिकली निकाल सकते हो, बट बड़े बड़े जब नंबर देते हैं तो उनका निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑफ एनी टू नंबर विल बी देयर HCF, ठीक है, इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इनटू देयर LCM, इनका लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। तो हाईएस्ट इनका HCF क्या होगा, इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इनका HCF होगा 4, ठीक है। 4 से ये भी डिवाइड होगा एंड ये भी डिवाइड होगा, तो दिस विल बी द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एंड व्हाट विल बी देयर लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल अगर 4 का देखा जाए तो 4, 8, ठीक है, 12 ऐसे होगा। एंड 8 का अगर देखा जाए तो 8, 16, तो ठीक है, 8 8 कॉमन आया दोनों में, सबसे जो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल है वो 8 है, तो इट विल बी 8। तो 8 4 जार 32, एंड अगर आप ऐसे नॉर्मल भी प्रोडक्ट निकाल लो तो 8 4 जार 32 आ रहा है। तो यही दे रखा है, प्रोडक्ट ऑफ एनी टू नंबर इज देयर HCF, उनका HCF इंटू देयर LCM। ये अभी ऐसे बहुत ही मतलब नॉर्मल सा लग रहा है, बट जब आप क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, उसमें ये काफी यूज होने वाला, तो इसको याद रखना, ठीक है। एंड इसके अलावा फ्रैक्शन का HCF या LCM निकालने के लिए कभी कभी आ जाता है, ठीक है, ईजी होता है, बट नहीं पता होता तो नहीं निकाल पाते हैं। तो HCF एंड LCM ऑफ फ्रैक्शन, तो HCF का फॉर्मूला क्या होता है, HCF ऑफ एनी फ्रैक्शन इज इक्वल टू HCF ऑफ न्यूमरेटर, जो निकालना है उसका न्यूमरेटर, ठीक है। HCF निकालना है तो HCF ऑफ न्यूमरेटर एंड LCM ऑफ डिनोमिनेटर, दैट विल बी द HCF ऑफ दैट फैक्टर, ठीक है, दैट फ्रैक्शन, सॉरी, ठीक है। एंड फॉर LCM, तो LCM ऑफ न्यूमरेटर एंड HCF ऑफ डिनोमिनेटर, तो ये होता है रूल आपका फ्रैक्शन का HCF एंड LCM निकालने का, ठीक है। एंड देयर इज वन मोर डेफिनेशन जो कि क्वेश्चन में यूज होगा आपका, व्हाट इज को प्राइम। को प्राइम आपका कभी कभी ऐसे डायरेक्ट आएगा कि व्हाट इज को प्राइम, ऐसे डेफिनेशन पे ही डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है, मींस टू नंबर हैविंग HCF इज 1, तो व्हाट दे आर कॉल्ड, ठीक है, तो वो को प्राइम नंबर होते हैं, ठीक है। टू नंबर आर को प्राइम इफ देयर HCF इज 1, ठीक है, HCF इज 1, लाइक 7 एंड 13 है, 7 एंड 13 दो नंबर है, ठीक है। एंड इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो कि इन दोनों को डिवाइड करेगा तो दैट विल बी 1 ओनली, ठीक है, 1 से ही डिवाइड होंगे दोनों, तो ये होगा आपका को प्राइम, देयर विल बी कॉल्ड एज को प्राइम नंबर, ठीक है। तो ये होता है को प्राइम का डेफिनेशन। नाउ कमिंग टू सम मोर प्रॉपर्टीज और वी कैन से कॉन्सेप्ट जो कि आपका बहुत सारे क्वेश्चन में यूज होने वाला है, एंड बेसिकली जो क्वेश्चन इसी पे ही आते हैं, आप कभी भी LCM एंड HCF का चैप्टर खोल के देखना, इस पे आपको कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन मिलेंगे। तो व्हाट द कॉन्सेप्ट इज, कॉन्सेप्ट आपका क्या बोल रहा है, कॉन्सेप्ट इज सेइंग द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल बी डिवाइडेड, दैट विल डिवाइड, सो सबसे बड़ा नंबर दैट विल डिवाइड XYZ, ठीक है, XYZ को डिवाइड कर रहा है, लिविंग रिमाइंडर ABC, आपका रिमाइंडर आ रहा है ABC रिस्पेक्टिवली, तो उसको कैसे फाइंड करेंगे, ये क्वेश्चन फाइंड करने के लिए आता है, तो उसको फाइंड करने के लिए होगा इज गिवन बाय HCF ऑफ X माइनस ए, ठीक है, जो आपका नंबर होगा और उसका जो रिमाइंडर आ रहा होगा वो, एंड जो आपका सेकंड नंबर होगा उसका जो रिमाइंडर आ रहा होगा, एंड जो थर्ड नंबर होगा उसका रिमाइंडर आ रहा होगा, ठीक है, उसका रिमाइंडर होगा, उसको माइनस करेंगे, उसका फैक्टर जो निकालेंगे, HCF निकालेंगे, दैट विल बी दैट नंबर, ठीक है, दैट विल बी दैट नंबर। एंड इसको करने के लिए मैं एक क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करूंगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 29, 60 एंड 103, तीन नंबर है, लिविंग रिमाइंडर 5, 12, 17 रिस्पेक्टिवली, ठीक है, 29 में से 5 का रिमाइंडर आएगा उसी नंबर से डिवाइड करने पे, एंड 60 में से 12 का आएगा, एंड 103 में से 17 का रिमाइंडर आएगा, ठीक है। तो ये हम लोग कैसे निकालेंगे, तो अगर आपको ये कॉन्सेप्ट याद रहेगा तो आपका XYZ क्या दे रखा है 29, 60 एंड 103, एंड ABC रिमाइंडर क्या दे रखा है 29 के लिए 5, 60 के लिए 12 एंड Z 103 के लिए 17, ठीक है। तो हम लोग को HCF किसका निकालना है इसमें आंसर के लिए, HCF हम लोग को X माइनस A that will be 29 minus 5 and Y minus B that is 60 minus 12 and Z minus C that will be 103 minus 17। तो हम लोग को HCF क्या निकालना है 24 का, 48 का, 96 का। एंड अगर आपने HCF निकालना सीख लिया होगा तो आपको पता होगा जो इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा वो 24 ही होगा। तो दिस विल बी योर आंसर, इतना इजी हो जाएगा अगर आपको कॉन्सेप्ट पता होगा। एंड इन्हीं कॉन्सेप्ट पे आपके क्वेश्चन आते हैं, अभी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखना वो भी काफी यूज होने वाला है, तो उसको भी याद रखना है। Now coming to the next question, ये आपका होगा the greatest number that will divide XYZ, ठीक है, that will divide XYZ leaving the same remainder छोड़ रहा है, ठीक है, in each case is given by, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन प्रीवियस वाले आपका जो कॉन्सेप्ट था उसमें क्या था, आपका जो तीन नंबर, जो ग्रेटेस्ट नंबर डेट विल डिवाइड दिस 3 नंबर, ठीक है, बट जो इसमें इस केस में आपका रिमाइंडर ABC दे रखा है, तीन रिमाइंडर आएंगे, ठीक है। लाइक अगर जो 24 आपका आंसर आया था उससे आप अगर 29 को डिवाइड करते
तो आपका 5 रिमाइंडर आता, ठीक है। एंड 24 से ही आप 60 को करते तो आप 12 रिमाइंडर आता, एंड 24 से ही आप 103 को करते तो 17 रिमाइंडर आता। तो यही हम लोग को फाइंड करना था। बट यहाँ पे जो नेक्स्ट आपका दे रखा है, उसमें दे रखा है आपका रिमाइंडर जो है वो ABC नहीं आ रहा है, इसमें सेम रिमाइंडर आ रहा है, सेम रिमाइंडर इन ईच केस। तो इसमें फाइंड करने के लिए क्या होता है, इसको आप ध्यान से याद रखना है। इसमें हम लोग को बेसिकली क्या निकालना होता है, हम लोग को इसमें निकाल देना होता है HCF ऑफ x माइनस वाई, ठीक है, x माइनस वाई एंड y माइनस जेड, ठीक है, y माइनस जेड एंड z माइनस एक्स, ठीक है, z माइनस एक्स। एंड ये मॉड में होगा क्योंकि जो माइनस होगा उसको भी हम लोग प्लस करके ही लिखते हैं, इसलिए मॉड में होता है ये, ठीक है। तो गिवन क्या दे रखा है, x इज इक्वल टू 99, y इज इक्वल टू 103 and z is equal to 183 and same remainder in each case. This is the question, what is the greatest number that will divide 99, 123 and 183 leaving the same remainder in each case, ठीक है। तो x y z दे रखा है, तो हम लोग को क्या फाइंड करना है, HCF ऑफ x माइनस वाई, ठीक है, 99 माइनस 123 एंड y माइनस z का होगा 123 माइनस 183 and z minus x 183 minus 99, ठीक है। and that will come HCF of 24, 60 and 84 एंड इनका जो HCF होगा अगर आपको निकालने आता है तो वो 12 होगा, 12 टू 24, 12 5 60 एंड 12 7 84, ठीक है। तो ये होगा आपका आंसर HCF 12। तो ये आप जब एक बार पढ़ोगे ध्यान से ना कि आपको समझ में आ जाएगा। इस क्वेश्चन में क्या दे रखा था कि देखो कॉन्सेप्ट क्या है, इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, ग्रेटेस्ट नंबर डेट विल डिवाइड, इन तीनों को डिवाइड करेगा, रिमाइंडर आपका सेम आना चाहिए, ठीक है। तो अभी आपका वो आ गया, वो ग्रेटेस्ट नंबर आ गया 12। अब जरा 12 को आप इस नंबर को 12 से डिवाइड करो जरा, ठीक है। तो आप जब इसको डिवाइड करोगे तो कितने टाइम में जाएगा, 12 7 जा 84 एंड देन 12 7 जा 84, 12 8 जा 96। तो यहाँ पे 3 रिमाइंडर आ रहा है, 3 आ रहा है आपका, ठीक है। एंड 12 10 जा 120, तो आपका कितना रिमाइंडर आ रहा है, अगेन 3। एंड सेम फॉर दिस, ये भी वैसे ही होगा कुछ आपका 15 टाइम्स में आई थिंक। तो आपका कितना आएगा 180 एंड आपका वहाँ पे भी 3 का रिमाइंडर आएगा। तो आपका आ गया ना लिविंग द सेम रिमाइंडर, यही तो कॉन्सेप्ट था। तो अगर एक बार आप ध्यान से कॉन्सेप्ट को पढ़ोगे तो आपको क्वेश्चन भी समझ में आ जाएगा और कॉन्सेप्ट भी इजीली क्लियर हो जाएगा। Now coming to the last concept of this video, which is the least number which when divided, यहाँ पे पूछा है the least number, ठीक है, which when divided by x y z। तो यहाँ पे आपका वो आ गया, पहले अभी जो आ रहा था हम लोग उसमें हाईएस्ट नंबर जो डिवाइड कर रहा था, अभी हम लोग लीस्ट नंबर मतलब हम लोग एलसीएम वाले पे आ गए। लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय एक्स वाई जेड, 3 आपका फैक्टर दे रखा है, उससे जो डिवाइड होगा लीस्ट नंबर leaves the same remainder r, ठीक है, leaves the same remainder r in each case is given by LCM of x y z plus r, ठीक है। LCM होगा, LCM हम लोग निकालेंगे x y z का जो आपका 3 नंबर दे रखा है एंड सेम रिमाइंडर छोड़ रहा है r, तो उसको हम लोग बस ऐड कर देंगे, ठीक है। तो देखते हैं कॉन्सेप्ट क्वेश्चन करेंगे, उससे आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। तो लाइक क्वेश्चन है, व्हाट इज द लीस्ट नंबर व्हिच व्हेन डिवाइडेड बाय 16 24 36 लीव्स द रिमाइंडर ऑफ 8, ठीक है। तो हम लोग को यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट क्या करना है, एलसीएम ऑफ एक्स वाई जेड। तो ये एक्स वाई जेड दे रखा है तो हम लोग को इनका एलसीएम निकालना। तो मैंने यहाँ पे एलसीएम निकाला है। एलसीएम आप जब निकालोगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 विच इज 144, दिस विल बी द लोएस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ दीज 3 नंबर, ठीक है। एंड हम लोग को निकालना क्या है, यहाँ पे रिमाइंडर, सेम रिमाइंडर आर, उसका रिमाइंडर आ रहा है हर बार 8, ठीक है। तो दैट नंबर विल बिकम 152। तो 152 आपका इसका आंसर आएगा। एंड अगर देखा जाए क्वेश्चन में क्या पूछा जाता तो लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय तीनों से लिव द रिमाइंडर 8, तो ये 152 है। एंड अगर आपको 16 से डिवाइड करके इसको चेक करना है रिजल्ट, तो 9 टाइम में 144 होता है, ठीक है, 144 9 टाइम्स में आता है। एंड आपका जब ये डिवाइड कर रहे हो तो रिमाइंडर कितना आ रहा है, 8 आ रहा है। तो यही तो क्वेश्चन में पूछ रखा है। एंड सेम फॉर 24 एंड सेम फॉर 36, जब आप 152 को डिवाइड करोगे इन दोनों नंबर से भी तो आपका रिमाइंडर 8 ही आएगा, चेक कर लेना आप। दिस इज द कॉन्सेप्ट। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा तो आपको कॉन्सेप्ट भी समझ में आ जाएगा। बस कॉन्सेप्ट पढ़ लोगे, क्वेश्चन नहीं करोगे तो नहीं होगा। एंड यस डेफिनेटली हम लोग और क्वेश्चन करेंगे रिलेटेड टू एलसीएम एंड एचसीएफ, जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं एमसीटी में, क्योंकि दैट विल बी फॉर द नेक्स्ट वीडियो। नेक्स्ट वीडियो विल बी ऑन द क्वेश्चन ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ। एंड ऐसे करते करते मैं आपका सारा टॉपिक करा दूंगा जनरल एप्टीट्यूड का, उसका टेंशन मत लो। वीडियो फ्रिक्वेंटली आ ही रही है, जस्ट व्हाट यू हैव टू डू इज जस्ट शेयर दीज वीडियोज इन डिफरेंट मर्चेंट नेवी ग्रुप्स and please give it a thumbs up if you like, if you are liking this video, and put something in the comment section that motivates me. And if you have any doubt related to any part of this video, just put it in the comment section. And yes, definitely please subscribe the channel and press the bell icon so you'll not miss any update. And thank you for watching this video.